अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में आज बात करेंगे कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि अगर आप लोग किसी आउट ऑफ कंट्री का ट्रैवल करने लगे हैं और पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे आपको ऑफलोड किया जा सकता है। ऑफलोड करने की क्या वजह हो सकती है, आज की वीडियो में इसी पे बात करेंगे। आप इस वजह से किस तरह से बच सकते हैं, क्या ऐसी इंपोर्टेड चीजें हैं जो कि आप करेंगे तो आप पाकिस्तानी FIA जो अदारा है जो कि एयरपोर्ट पे होता है उससे आप लोग किस तरह से क्लियर हो सकते हैं, यानी कि एक लिहाज से आप अपनी इमिग्रेशन बोर्डिंग किस तरह से क्लियर करवा सकते हैं। किसी भी आउट ऑफ कंट्री में जाते हुए बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान से किसी आउट ऑफ कंट्री का ट्रैवल करते हैं, तो उस सूरत हाल में उनको पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे FIA की बोर्डिंग के दौरान मुश्किलात होती हैं या कुछ ऐसी डॉक्यूमेंटेशन उनके पास नहीं होती, कुछ ऐसी मालूमात नहीं होती जिसकी वजह से उनको रोक लिया जाता है और फिर उनको ऑफलोड किया जाता है। तो आज की वीडियो मोर इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग भी पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री का ट्रैवल करने जा रहे हैं, विजिट वीजा या फिर आप लोग किसी वर्क वीजा पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये मोर इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस हवाले से अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल होता है तो वो आप लोग नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग इन दिनों पाकिस्तान से किसी भी आउट ऑफ कंट्री का ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आपको FIA डिपार्टमेंट जो है वो किसी भी टाइम आपको ऑफलोड कर सकती है, चाहे आपकी बोर्डिंग क्यों ना क्लियर भी हो चुकी हो। तो उसके बाद भी जो है अगर उनको इस बात पे डाउट आता है तो वो आपको ऑफलोड कर सकते हैं। उसके लिए ऐसी कौन सी चीजें जो कि आपके पास होनी चाहिए या आपको करके अपनी ट्रैवलिंग को कंप्लीट करना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि आप किसी भी कंट्री UAE का या फिर अजरबैजान का, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई या किसी यूरोप कंट्री का आप लोग इनमें से किसी भी कंट्री में आप ट्रैवल करने लगे हैं जो कि आप विजिट वीजा पे ट्रैवल करने लगे हैं, तो उसमें से आपके पास जो इंपोर्टेंट चीजें होनी चाहिए वो सबसे पहले आपको बता देता हूं जो कि आपसे चेक की जाएंगी। आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे सवालात हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे और उन सवालात के आपने जवाब किस तरह से देने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले आपसे जो डॉक्यूमेंट देखा जाता है वो आपका पासपोर्ट देखा जाता है और उसके बाद आपसे जो है वो उस कंट्री का वीजा देखा जाता है जिस भी कंट्री में आप लोग जा रहे हैं। और उसके बाद इंपोर्टेंट चीज जो आपसे देखी जाती है वो आपकी कंफर्म रिटर्न टिकट देखी जाती है, सेम PNR की हो। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि PNR क्या होता है। ये जो ट्रैवल एजेंट आपको दे रहा है उस ट्रैवल एजेंट को पता है कि PNR क्या होता है। PNR ये होता है कि जिस एयरलाइन से आप लोग जा रहे हैं उसी एयरलाइन की सेम नंबर की यानी कि टिकट आपकी रिटर्न की भी होनी चाहिए। अगर आप लोग 10 दिन के लिए मिसाल के तौर पे आप सिंगापुर में जा रहे हैं या मलेशिया में जा रहे हैं या दुबई में जा रहे हैं तो वापसी भी आपकी 10 दिन के बाद सेम उसी एयरलाइन की उसी टिकट की होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपके पास इंसेंटिव होटल बुकिंग लाजमी है, यानी कि आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। उसके बाद भी जो मोर इंपोर्टेंट चीज बनती है वो आपके पास शो ऑफ मनी होनी चाहिए, यानी कि डॉलर होने चाहिए या फिर उस मुल्क की करेंसी होनी चाहिए। अगर मलेशिया में जा रहे हैं तो रिंगट होने चाहिए, दुबई, सिंगापुर, यूरोप में जा रहे हैं तो उन कंट्रीज की आपके पास करेंसी कम से कम इतनी होनी चाहिए कि जितने टाइम तक आप उस कंट्री में जा रहे हैं आप FIA के जो नुमाइंदे हैं उनको ये बता सके कि मैं इतने टाइम यानी कि 20 दिन के लिए जा रहा हूं तो मेरे पास ये 20 दिन की जो शो ऑफ मनी है यानी कि ये एक्सपेंस मेरे पास कंप्लीट है, ये आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में जो चीजें आपके पास होनी चाहिए वो बेसिकली यही चीजें बनती हैं जो इंपोर्टेंट चीजें आपसे चेक की जाएंगी। अब बात ये कर लेते हैं कि आपको जब अगर एयरपोर्ट के ऊपर किसी भी एयरपोर्ट पे अगर आप लोग इस्लामाबाद से जा रहे हैं, लाहौर से जा रहे हैं, सियालकोट, कराची से, किसी भी एयरपोर्ट से, फैसलाबाद से जा रहे हैं, मुल्तान से जा रहे हैं, तो उस एयरपोर्ट पे आपको FIA रोक लेती है और वो आपको कहती है कि आप किस लिए, किस वजह से जिस कंट्री में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो अगर तो आप ट्रैवलर हैं तो आपने उनको सिंपल बोलना है कि मेरा ये कारोबार है या मैं इस जगह पे जॉब करता हूं और ये मैंने अब वीज़ा लिया है उस कंट्री से और मेरे पास ये आप देख सकते हैं होटल बुकिंग है और इतनी शो ऑफ मनी है और मैं इतने टाइम तक जो है वो इस कंट्री में स्टे के लिए जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैं ट्रैवलिंग हिस्ट्री बनवाना चाहता हूँ। या फिर अगर आपका इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट है, ट्रैवलिंग के अलावा भी बहुत से लोगों का सब्जेक्ट होता है जो कि किसी कंट्री में वो जाते हैं, किसी काम की वजह से जाते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि मैं इसलिए इस काम की वजह से जा रहा हूं। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि किस वजह से आप लोग जा रहे हैं। आपने ये किसी भी सूरत ये नहीं बोलना कि जी मैं जॉब सर्च के लिए जा रहा हूं या मैं जॉब तलाश करने के लिए जा रहा हूं। बेशक वहां पे जाके जॉब सर्च करें, लेकिन इमिग्रेशन इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करती। इमिग्रेशन कहती है कि आपके पास टूरिस्ट वीजा, तो ये लाजम बात है, ये घूमने फिरने का वीजा नहीं कि आप उस पर यह बोलें कि जी मैं जॉब सर्च के लिए जा रहा हूं।
अच्छा, उसके बाद ये भी आपसे चेक किया जा सकता है या आपसे पूछा जा सकता है कि आपका, मिसाल के तौर पे आप बिजनेस बोलते हैं कि मेरा बिजनेस है, किसी भी डिपार्टमेंट का, कोई स्टोर्स है या कोई मार्केट है या कोई ऑनलाइन बिजनेस है, इस तरह से कोई भी अगर आपका कारोबार है तो उसका जो आपके पास या तो वो इंटरनेट पे वो बिजनेस आपका रजिस्टर्ड हो यानी कि शो हो, या फिर आपके पास उसका कोई विजिटिंग कार्ड भी हो तो वो भी आपके लिए प्लस हो, या फिर आप उनको ऑनलाइन कहीं से टिकटॉक से या फेसबुक से या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से या गूगल से आप उनको ये शो करवा सके कि मेरा रजिस्टर्ड बिजनेस है, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आप कितने टाइम तक जो है वो जाएंगे। भले ही आपने उनको पहले ये बताया हो तो आपने बोलना है कि मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूं या जितने भी दिन के आप लिए जा रहे हैं, 20 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आप बताएं उनको कि मैं 20 दिन के लिए जा रहा हूं। ये मैं आपको बताता हूं कि जब से बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है वीजा के लेके, बहुत से लोग जो है यूएई या फिर सऊदी अरेबिया या ओमान वगैरह में जाके या फिर इवन अजरबैजान में जाके ओवरस्टे हुए हैं और टाइम पे वापस नहीं आए, और इसलिए ये जो इमिग्रेशन है ये बेसिकली पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे अब जो है वो स्ट्रिक्ट की गई है, क्योंकि बहुत सी कंट्री जो हैं वो आप पाकिस्तान को वीजा देना बंद कर रही हैं। तो इस वजह से ये जो इमिग्रेशन है स्ट्रिक्ट की गई है, क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तानी जो थे वो यहां से जाके आउट ऑफ कंट्री में भीख मांगते थे या लोन ले लेते थे या ओवरस्टे हो जाते थे, तो फिर वो कंट्री क्या करती थी कि वो पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देती थी। तो इस वजह से अब पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो एफआईए को ये अथॉरिटी दी गई है कि जिस भी बंदे पे आपको ये डाउट होता है या आपको लगता है कि ये वापस नहीं आएगा या कोई डॉक्यूमेंटेशन इसके पास अनकंप्लीट है, नॉलेज इसके पास प्रॉपर नहीं है, इंफॉर्मेशन इसके पास प्रॉपर नहीं है, तो आप उसको ऑफलोड कर सकते हैं वेटिंग एरिया में से भी। तो आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करें, जब भी आप किसी भी कंट्री का ट्रैवल करें आप अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, जिस बिहाफ पे आपको उस कंट्री का वीजा लगा है, जिस बिहाफ पे आप उस कंट्री में जा रहे हैं, तो ये प्रॉपर डिटेल आपके साथ 2 और 2 4 होनी चाहिए, यानी कि क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, ना कि आप उनको प्रॉपर गाइड ही ना कर सकें जिसकी वजह से आपको ऑफ लोड किया जाए। यहां पे मैं आपको एक कैटेगोरिकली बात बता दूं कि अगर आप लोग जेन्युइन हैं और आपने किसी भी तरह का कोई 2 नंबरी ना तो वीजा लेने में की है ना तो आप ट्रैवलिंग में कर रहे हैं, तो फिर किसी भी सूरत में आपको ऑफलोड नहीं किया जाएगा। ऑफलोड उन लोगों को ही किया जाता है जिन लोगों पे उनको डाउट होता है या जो लोग अपना प्रूफ ये सही से नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हम लोग किस वजह से इस कंट्री में जा रहे हैं, तो ऑफलोड उन लोगों को ही सिर्फ और सिर्फ किया जाता है। अलबत्ता ये बात कंफर्म है कि एफआईए के पास एक नोटिस है गवर्नमेंट की तरफ से कि किसी भी बंदे को आप चेकिंग कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी बंदे की आप जांच पड़ताल पूरी तरीके से कर सकते हैं, और जिस पे आपको डाउट होता है आप उसको ऑफलोड कर सकते हैं। मेन जो इमिग्रेशन की जो चीजें हैं वो मैंने आपको बताई हैं, ये चीजें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। ये चीजें अगर आपके पास नहीं होगी तो आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा। और इस हवाले से जो इंफॉर्मेशन थी, जो आपको मेन इंपॉर्टेंट जानना थी, वो भी मैंने आपको बताई है कि सवालात आपसे 2 और 2 4 पूछे जाएंगे। इन सवालात में जो है वो आपका कॉन्फिडेंट लेवल बेसिकली देखा जा सकता है कि आप लोग कितने कॉन्फिडेंट है या आप लोग कितने रियल हैं या कितने फेक है। ओवरऑल जो है जो भी इमिग्रेशन होती है एयरपोर्ट पे या बोर्डिंग होती है जिसमें ये आपसे कंफर्म चीजें की जाती हैं कि ये बंदा ठीक है या गलत है, वो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंट लेवल होता है और आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है और आपकी मेंटालिटी होती है इतनी कि आप जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं उनको अपने बारे में जो रियल और करेक्ट चीजें हैं वो प्रोवाइड कर सकें और वो चीजें उनको बता सकें। और आपको वहां पे ना तो कोई ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत है, ना तो आपको कोई एक्स्ट्रा वहां पे अपनी बातें बताने की जरूरत है। जो आप हैं, जो रियल हैं, वही वहां पे आप शो करवाएं, वही डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप सबमिट करें जो कि आपको बेनिफिट करेगी। सो जो भी लोग जो है वो पाकिस्तान से किसी भी कंट्री में आउट ऑफ कंट्री में जा रहे हैं, ट्रैवल करने जा रहे हैं, वो अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट करें। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक और भी चीज बताऊं। अच्छा, बिजनेसेस होल्डर पर्सन जो है उनके लिए एक और चीज भी एयरपोर्ट पे कुछ जगह पे ये चीज चेक की जा सकती है कि वहां पे जो है वो एफआईए का जो नुमाइंदा है वो तो हो गई हो, और उसके अलावा जो है वो एफबीआर का नुमाइंदा जो है वो भी कुछ एयरपोर्ट पे जो है वो होते हैं। तो एफबीआर का नुमाइंदा जो होता है वो बेसिकली आपकी क्या डिटेल चेक करता है, वो आपकी जो टैक्स रिटर्न है जो कि आपके सीएनआईसी से है वो चेक करता है, और वो ये बेसिकली मेक श्योर करता है या वो डिटेल निकालता है जिससे ये चीज कंफर्म होती है कि आपने मिसाल के तौर पे आपने 6 लाख जो है वो अपनी इनकम शो करवाई हुई है और आप लोग ट्रेवल कर रहे हैं किसी बड़ी कंट्री में और आपने जो है वो अपनी वर्थ जो आपकी है वो 16 लाख 17 लाख है, तो ये चीजें भी जो है वो एफआईए के साथ जो है वो देखी जाती हैं किसकी तरफ से, एफबीआर की तरफ से। तो ये चीजें भी आपने ख्याल रखनी है कि आपने अपनी जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो भी आपने ठीक तरह से आपने सबमिट की हुई हो, क्योंकि अगर आपने एनटीएन में अगर आप लोग रजिस्टर्ड नहीं है
तो ये चीज़ें भी आपके लिए मसला हो सकती है। इसलिए आप जब भी ट्रैवल करें तो आपने उससे पहले अपने आप को NTN जो है FBR में NTN से रजिस्टर्ड करवा लेना है। NTN जब आपका नंबर रजिस्टर्ड होगा तो फिर ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, आपकी इमिग्रेशन इसमें भी ठीक होगी। तो इसलिए आपने FBR में जो है वो अपना NTN ले लेना है, रजिस्टर्ड करवा लेना है। थ्रू आप वकील जो है वो अपने आप को खुद से रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आप लोग किस तरह से पाकिस्तान से किसी भी आउट ऑफ कंट्री का ट्रैवल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।